Spheres, video number 7. Section of spheres, video number 1. Dear students, स्फेयर का एक पोर्शन मैंने खत्म किया, पूरा किया. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्फेयर्स एंड एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दैम, ये हो गया. अब दूसरा हम शुरू कर रहे हैं स्फेयर को काटने वाली बात, स्फेयर के सेक्शन की बात. तो स्फेयर का सेक्शन दो प्रकार से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. एक तो स्फेयर को हम प्लेन से काटेंगे और दूसरे स्फेयर को स्फेयर से काटेंगे. दोनों ही स्थितियों में जो कॉमन निकलेगा वो सर्किल होगा. सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन उसको बोलते हैं. अब ये स्फेयर है, इसके अंदर एक प्लेन घुसेड़ दिया हमने ना, फील करिए, ये गोला है, उसके अंदर एक प्लेन घुसेड़ दिया, तो क्या कॉमन आएगा? सर्किल कॉमन आएगा ना, सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन. जैसा कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप पढ़े थे कि दो प्लेन्स के इक्वेशन को हम अगल बगल में लिख दें तो दोनों मिल करके किसको रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन को. उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म. उसी प्रकार से एक स्फेयर के इक्वेशन को और एक प्लेन के इक्वेशन को लिख दें हम साथ साथ, दोनों मिल करके किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक सर्किल को. दैट सर्किल विल बी सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक, जैसे आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि लाइन प्लेन थ्रू द लाइन P1 इक्वल टू 0 कामा P2 इक्वल टू 0 इज P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 वेयर लेमडा इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर. यानी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं? बहुतेरे ना. देखो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो प्लेन है. अब ये प्लेन भी वहीं से जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, कितने प्लेन जाएंगे? असंख्य, इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स. उसी प्रकार से सर्किल S इक्वल टू 0 कामा P इक्वल टू 0 से होकर जाने वाले स्फेयर्स के इक्वेशंस क्या होंगे? S प्लस लेमडा P इक्वल टू 0 वेयर लेमडा इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर. तो यही सब बातों को आइए हम थोड़ा लिख पढ़ते हैं. सेक्शन ऑफ ए स्फेयर बाय अ प्लेन, पहले ये शुरू करते हैं. Section of a sphere by a plane. Section of a sphere by a plane is a circle called circle of intersection. Circle of intersection. Thus, if S equal to 0 represents a sphere and P equal to 0 a plane, then S plus lambda P equal to 0 represents, then S equal to 0 comma P equal to 0 ब्रैकेट में लिख दो, taken together represent a circle. Represent a circle. बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल नंबर 1. सेक्शन ऑफ द स्फेयर, खूब बढ़िया से समझ लो भैया, बुनियादी बातें खूब बढ़िया समझना चाहिए. सेक्शन ऑफ द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई द प्लेन x इक्वल टू 0 इज, x इक्वल टू 0 प्लेन है ना, वाई जेड प्लेन, इज
x बराबर 0 इसमें रख देंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ये सर्किल, सर्किल इन वाई जेड प्लेन, सर्किल इन वाई जेड प्लेन। नंबर 2, सेक्शन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई द प्लेन y equal to 0 is x square plus z square equal to a square. Circle, circle in zx plane. Third, section of the sphere x square plus y square plus z square equals to a square by the plane z equal to 0 is x square plus y square equal to a square. Circle, circle in xy plane. तो मैं समझ रहा हूं आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अगर कहीं लिखा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते समय, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते समय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है, केवल इतना ही लिखा है, तो आप कतई न कहिएगा कि ये एक सर्किल है। इट इज़ नॉट ए सर्किल। समझ लीजिए बहुत ध्यान से, सर्किल ये तब माना जाएगा जब हम बगल में लिख दें कामा जेड इक्वल टू 0, ये सर्किल माना जाएगा। समझ में आ रही बात? और केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन होगा जिसका एक्सिस जेड एक्सिस है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब प्रश्न उठता है कि एक सर्किल से होकर के कितने स्फीयर्स खींचे जा सकते हैं। तो आप फील करिए एक स्फीयर पर कितने सर्किल्स बन सकते हैं, असंख्य ना, इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्किल्स। इसका मतलब एक सर्किल से होकर जाने वाले स्फीयर्स की संख्या बहुत ही होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमको, इसी तरह ऐसा बोलना चाहिए, ये स्फीयर है, इसमें बहुत सारी सर्किल आप बना सकते हैं, वो सब के सब किसी प्लेन के द्वारा काटने से बनेंगे, वो सब के सब सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। और एक सर्किल अगर आपको हम दे दें तो उससे कितने स्फीयर बन सकते हैं, बहुत तेरे ना। जैसे एक सर्किल दे दिया गया है, इससे कितने स्फीयर बन सकते हैं। तो अब ये तो ऐसे बोर्ड में बना दिया। अब 3D पिक्चर देखो, ये स्फीयर है। अब ये जो सर्किल है हो सकता है ये वाली सर्किल हो ना, ये वाली सर्किल हो, तो इससे होकर जाने वाला एक स्फीयर ये हो गया। अब हो सकता है सर्किल जो है ये वाली हो, यही इतनी बड़ी सर्किल हम बनाएं और स्फीयर को छोटा बना दें। ये सर्किल इतने तो रेडियस डायमीटर लेना है, तो हो सकता है ये सर्किल दिया हुआ हो, उससे होकर के ये सर्किल, उससे होकर जाने वाला ये स्फीयर बन गया, उसी सर्किल से होकर जाने वाला ये स्फीयर बन गया। ऐसे तमाम सिचुएशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्किल, स्फीयर थ्रू a given circle. Equation of sphere
इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स लिख दे रहे हैं। इक्वेशन एक रहेगा, स्फीयर्स बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स थ्रू सर्किल S इक्वल टू 0 कामा P इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है पूरा, समझो ना कि सॉरी ये इक्वेशंस दो हैं, लेकिन ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। यही सब तो आपको समझाए थे ना, एक स्फीयर का इक्वेशन, एक प्लेन का इक्वेशन, दोनों एक साथ मिलकर के टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्किल इज S प्लस लेमडा P इक्वल टू 0, जहां पर लेमडा आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। बहुत सारे स्फीयर्स खींचे जा सकते हैं एक सर्किल से होकर, उसमें से कोई पर्टिकुलर सर्किल चाहिए तो कोई पर्टिकुलर कंडीशन में दिया रहेगा। बात समझ में आ गई? जो भी पॉइंट्स इसे भी सेटिस्फाई करे, इसे भी सेटिस्फाई करे, वो इसे भी सेटिस्फाई करेगा। S बराबर 0, P बराबर 0 रख दो तो इधर 0 प्लस लेमडा 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, ठीक है ना। इसीलिए इस सर्किल से होकर जाने वाले स्फीयर का इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है। कुछ बातें फुट कर देखें। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कामा जेड इक्वल टू 0 इज, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा जेड इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है। देखो आपको S प्लस लेमडा P बराबर 0 रखना है, जहां पर S बराबर 0 स्फीयर को रिप्रेजेंट करे, P इक्वल टू 0 प्लेन को रिप्रेजेंट करे। तो हमने S इसको लिया है ना, इतना बराबर 0 करोगे, इतना बराबर 0 तो स्फीयर का इक्वेशन होगा, और Z बराबर 0 करोगे तो प्लेन का इक्वेशन होगा। इसलिए ये उस स्फीयर का इक्वेशन है जो इस सर्किल से होके जाता है। देखो इसमें Z स्क्वायर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि Z बराबर 0 से काटा गया है। दरअसल ये जो पहला इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको जेड इक्वल टू 0 से काटेंगे तो जेड खत्म हो जाएगा, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो जब ये इक्वेशन आप लिखिएगा एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा उसको इक्वल टू 0 करने से स्फीयर होना चाहिए। इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पर धोखा खा जाते हैं बच्चे, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा जेड इक्वल टू 0। ये टर्म आपको बढ़ाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करते समय सावधान रहिएगा। मैंने काफ़ी पहले इस आगाह कर दिया आपको। दूसरी बात, इफ P इक्वल टू 0 passes through the center, passes through the center of the sphere S equal to 0, then the circle S equal to 0 comma P equal to 0 will be a circle of maximal radius, will be a circle of maximal radius will be a circle of maximal radius called a great circle। ये नाम बदलेंगे नहीं आप, बस यही नाम चलन में है तो वही आप लिखेंगे, ग्रेट सर्किल। देखो किसी स्फीयर को इस प्लेन से काटेंगे तो ये सर्किल मिलेगा, है ना। इस प्लेन से काटेंगे तो ये सर्किल मिलेगा, महसूस करिए ना। इस प्लेन से काटेंगे तो ये सर्किल मिलेगा,
ओके, लेकिन ये स्फीयर है, इसका सेंटर ये है। इस सेंटर से अगर प्लेन होकर के जाए तब ये जो सर्किल बनेगा ये सबसे बड़ी रेडियस वाला सर्किल बनेगा। फील करिए, महसूस करिए भाई। जैसे इस प्लेन से काटे तो एक सर्किल ये बना, इसका रेडियस क्या होगा समझ लीजिए, और नीचे से काटेंगे तो और छोटे रेडियस वाला सर्किल बनेगा। तो इस तरीके से महसूस करिए कि यदि जो प्लेन है p बराबर 0 काटने वाला प्लेन, वो सरफेस स्फीयर s इक्वल टू 0 के सेंटर से होकर के जाए, सेंटर से, तो जो सर्किल मिलेगा उसका रेडियस मैक्सिमल होगा। और इस सर्किल को ग्रेट सर्किल बोलते हैं। ग्रेट सर्किल यूनिक नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इस प्लेन से भी काटेंगे तो जो सर्किल मिलेगा वो ग्रेट सर्किल होगा, इस प्लेन से काटेंगे तो जो सर्किल मिलेगा वो ग्रेट सर्किल होगा। बात दिमाग में बैठ गई कि नहीं? हाँ, इसमें कुछ बातें और देखिए। ये ग्रेट सर्किल की बात चल रही है, मैंने इतना फिगर वगैरह बना दिया अभी, और इसी में और बात देखा। इफ s प्लस लेमडा p इक्वल टू 0 is sphere through the great circle, s equal to 0 comma p equal to 0, then the center of s plus lambda p equal to 0 must lie on the plane, p equal to 0। क्या लगता है आपको? ग्रेट सर्किल मान लो ये है, इसको कंसीडर कर रहे हैं, इससे होकर जाने वाला स्फीयर कौन है? यही है। उसका जो सेंटर होगा, स्फीयर का जो सेंटर होगा, वो प्लेन p बराबर 0 पर स्थित होगा। यही तो देखो साफ साफ लिखा होगा। तो जब आप ग्रेट सर्किल से संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखिएगा तो वहाँ पर इस तथ्य का इस्तेमाल, इस फैक्ट का इस्तेमाल निश्चित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी बातों को आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, किस चीज़ पर आपको ध्यान ज़्यादा देना है, चूकना नहीं है, सतर्क रहना है। अब बात उठती है कि सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन का रेडियस और सेंटर क्या होगा। रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी बात होने जा रही है। ये स्फीयर है s इक्वल टू 0, इसका सेंटर ये है C माइनस u माइनस v माइनस w। इस प्लेन से हमने इसको कट किया, p इक्वल टू 0, तो ये मिल गया सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन। इस सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन का सेंटर निकालना है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, रिम पर एक पॉइंट है उसको ए लिख दिया, सी ए को मिला दिया तो ये रेडियस आर हो गया, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है पी हो गया। तो अब देखिए मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, इस प्लेन पर स्फीयर के सेंटर से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसका फुट ही तो इस सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन का सेंटर होगा, और यही तो रेडियस होगा इस सर्किल का, जो नीचे सर्किल बना हुआ है ना, उसका रेडियस कौन होगा? एन ए। तो एन ए रेडियस होगा और एन सेंटर होगा।
ये रेडियस है एन ए, और एन सेंटर है। इसको डिफरेंट कलर से करते रहे दोनों को। ये तो ये माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको सी लिख दो काफी। ऐसा नंबर 1 सेंटर। सेंटर कौन होगा? एन होगा। और एन कौन है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू द इंटरसेक्टिंग प्लेन P इक्वल टू 0। स्फीयर का सेंटर C से इंटरसेक्टिंग प्लेन P इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब का फुट है, पाद। यही सेंटर होगा। रेडियस कौन होगा? अब देखो, इसको निकालना है तो ये आपने प्लेन चैप्टर में सीखा है। प्लेन चैप्टर में सीखा है कि किसी प्लेन का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो उस पॉइंट से डाले गए फुट, डाले गए परपेंडिकुलर का फुट निकालना। ये आपको आना चाहिए, आप पढ़ लेना। और नहीं आता तो हम जब एग्जाम्पल कराएंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट आएगा, वैसे समझा देंगे। एन ए रेडियस, एन ए रेडियस है, और ये कितने के बराबर होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वेयर P is the length of perpendicular from C to the plane P equal to 0। किसी पॉइंट से किसी प्लेन की दूरी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन, ये निकालना आपको आता है। इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है। ये आप कहाँ पढ़े हुए? प्लेन चैप्टर में। तो इन दो चीज़ों को आप रिवाइज कर ले बेटा, फिर भी हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल कराते समय। तो आइए एग्जाम्पल उठाते हैं। तो अब इससे संबंधित एग्जाम्पल, जो सिंपल एग्जाम्पल यही होगा कि एक सर्किल के क्वेश्चन दिया रहेगा, सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन के रूप में, और आपसे कहा जाएगा कि इसके रेडियस और सेंटर को निकालिए। तो एग्जाम्पल हम बाद में शुरू करेंगे। पहले सर्किल इंटरसेक्टिंग द एक्सीज, जरा हम लोग इस पर चर्चा कर लें। सर्किल इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सीज, कोऑर्डिनेट एक्सीज, ऐसा। ये 3 पॉइंट्स हैं। एक एक्स ओ एक्स पर है, दूसरा पॉइंट ओ वाई पर है, तीसरा पॉइंट ओ जेड पे है। हमें मालूम है, हम हाई स्कूल में पढ़े थे प्लेन ज्योमेट्री में, कि 3 बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। देयर पास वन एंड ओनली वन सर्किल थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स। तो ए बी सी से होकर जाने वाले सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वी नो दैट, पहले ऐसे लिखो, इफ ए 0 0, बी 0 B 0, C 0 0 C are points on OX, OY, OZ respectively, then the equation of the sphere OABC, sphere OABC is, याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू
0 and equation of the plane ABC, equation of the plane ABC is x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1. नंबर 2, स्फेयर ओ ए बी सी को प्लेन ए बी सी जैसे आप काटोगे तो आपको सर्किल ए बी सी मिलेगा। ऑब्वियसली सेक्शन ऑफ स्फेयर ओ ए बी सी बाई द प्लेन ए बी सी is the circle ABC, whose equation is sigma x square minus ax minus by minus cz equal to 0, comma x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1 taken together। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? सोच सोच के देख लीजिए। स्फेयर ओ ए बी सी को प्लेन ए बी सी से हम काटेंगे तो हमें सर्किल ए बी सी मिलेगा। एक हल्का सा एग्जाम्पल हम लोग करके इस वीडियो कहीं पर रोकेंगे, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो ही जाएगा, एग्जाम्पल ना करें ना। एग्जाम्पल करने में लगभग 10-12 मिनट लगेंगे, तो मैं एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ और एग्जाम्पल की शुरुआत में अगले वीडियो से करूँगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।